पे ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल बच्चों। मैं अनूप कुमार आपके साथ आ गया हूँ लेकर के आपका टेक्नोमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आज 1 जून है और आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट होने वाला है। टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बहुत कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें के 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स में, एक 4 या 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में नहीं बड़ा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और हम लोग इसको शुरू करते हैं। टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए। हम फिर से जरा उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करते हैं टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के। ठीक है, चलिए ओके। तो बच्चों हमारी टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में फिर से वही साइन फैमिली की बात करेंगे कि साइन फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो साइन फैमिली का मतलब बच्चों क्या है, नोट करते रहिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी साइन और कॉस का फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन और कॉस दोनों पे स्क्वायर लगा होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, और क्या होगा बच्चों, और ये जो थीटा है ये सेम होंगे। ठीक है, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही हो बच्चों। यहाँ पर आपका 30-30 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, 23, यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से फार्मूले कितने निकलते हैं, 2, क्योंकि हम यहाँ पर साइन के लिए फार्मूला निकालेंगे तो कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस के लिए निकालेंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे। चलिए करते हैं। तो अगर हम कॉस के लिए निकालना चाहते हैं बच्चों, तो ये साइन इधर आ जाएगा, हम यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। जब हम साइन के लिए निकालेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा। ये हमारी साइन की फैमिली कही जाती है। और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये सारी वाइस वर्सा होती है। अगर कहीं 1 लिखा है तो बच्चों उसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं ये चीज लिखी है तो इसी जगह ये लिख सकते हैं, इसी जगह ये लिख सकते हैं, इसी जगह यानी ये वाइस वर्सा सकते हैं। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी बच्चों क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों, नेक्स्ट है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पहले भी मैंने आपको बताया है, तो भी आप नोट कर लें। tan थीटा को हम लोग साइन और कॉस में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। इसी तरीके से cot थीटा को हम लोग कह सकते हैं cos अपॉन साइन। और बाकी तो आपको पता ही है कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1, cos इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। एंड tan इंटू cot इज इक्वल टू 1, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। ये आपकी आइडेंटिटीज है बच्चों, और इन्हीं पर हमारा ये एक्सरसाइज बेस्ड है। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करेंगे। ओके, नोट करिए। तो बोर्ड पे लग गए हैं हमारे स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस आपके पास। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है इनटू सेक स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमें हल लाना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अभी मैंने आपको साइन का फैमिली बताया था, जिसमें कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यानी साइन इधर आ गया तो उधर बचा क्या cos,
तो बच्चों इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इन, ये लिखा हुआ है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। sec को हम cos में क्या तोड़ेंगे 1/cos, क्योंकि sec बराबर 1/cos, तो cos से cos बच्चों कट गया, क्या बचा 1, यही हमें लाना था। देखिए सिंपल है, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर बहुत छोटा है तो अपने आप हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का सिस्टम क्या होता है कि आप शुरू कर दो क्वेश्चन, उसे तोड़ना फोड़ना शुरू कर दो, क्वेश्चन चलता जाएगा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी अगर क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है, सेट में लिखा हुआ है, पार्ट में लिखा हुआ है, कॉसेट में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। और साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद हमको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, वो कौन सी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। मोस्टली यही है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये cos में लिखा है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्लस 2/, बच्चों 1 प्लस cot क्या होता है, जरा cosec वाली आइडेंटिटी याद कीजिए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हम लोग LHS ले रहे हैं, RHS लेके आएंगे, फिर cos से कोई मतलब नहीं बच्चों। जब cosec नीचे होता है तो इसको हम 1/cosec कह सकते हैं, और 1/cosec क्या होता है, sin होता है जो ऊपर जाएगा, यानी +2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1/cosec बराबर sin, तो cosec स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, यही हमारा RHS था। मैं लिख देंगे RHS, यहाँ पे लिख सकते हैं RHS। इस तरीके से हमारे ये 100 सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप नोट कर लीजिए, देखिए परखिए समझिए। देखिए बोर्ड पे बच्चों लग गया है और क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि अलजेब्रा की भी आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं, तो आप देखिए ऊपर आपको खुद दिख रही होगी आइडेंटिटी a³ + b³। यहाँ पर a क्या है sin थीटा है, b क्या है cos थीटा है। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आती फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b a² + b² - ab, ये आइडेंटिटी होती है। चलिए पुट कर देते हैं, a की जगह b की जगह क्या हो जाएगा a + b, यानी पहले ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अदर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा यानी a², cos स्क्वायर थीटा यानी b² - ab यानी sin थीटा इंटू cos, ठीक है। इसकी जगह ये ऊपर होके आ गया अपान sin थीटा प्लस cos थीटा लिखा हुआ था, तो sin थीटा cos थीटा को चलेंगे नहीं, आगे ये भी लिखा था कि sin थीटा इंटू cos। बच्चों आप देखें ये और ये हिस्सा सेम टू सेम खत्म हो जाएगा। ये देखिए क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बचा क्या माइनस sin थीटा cos थीटा, उसके आगे ये प्लस करके लिखा है sin थीटा cos थीटा। देखिए sin थीटा cos थीटा माइनस का, sin थीटा cos थीटा प्लस का, तो बच्चों ये भी मर गया, क्या बचा 1। यही तो हमारा RHS था, ये में लाना था। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, पैटर्न क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, समझते चलिएगा। बहुत सिंपल चीज़ होती है ये, बिल्कुल कठिन नहीं। अब देखिए बच्चों बोर्ड्स पे लगा हुआ है और क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड्स में 2 बार पूछा गया है, और जैसा मैं भी आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन साइन कॉस में ही हमें ब्रेक करके चलना है, ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ऐसी नौबत आ गई है कि इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर लें, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इस तरीके का हमें कहीं कोई फार्मूला ना तो पता है ना आइडेंटिटीज में है। तो हमारा पहला काम ही होगा कि साइन कॉस में इसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या। तो जो कॉस में है साइन में है उसको तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे। नीचे tan लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin/cos, ध्यान से देखिएगा, प्लस इसमें आपको फ्रैक्शन संभालना चाहिए, sin ये हो जाएगा 1 - cos की जगह क्या लिखेंगे cos/sin, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन हमारा sin cos में हो गया, ये हमको लाना है, अब इसको लेकर के हम चलेंगे। तो ऊपर cos लिखा है, अभी लिखा रहने दीजिए, नीचे जरा एलसीएम से सॉल्व कीजिए, तो cos इंटू इधर होगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और नीचे एलसीएम में आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस इधर आइए sin थीटा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा रहेगा, नीचे sin इधर आएगा तो sin थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा अपान sin थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आया।
अब क्या करेंगे आप, ये कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, ये साइन कहाँ जाएगा ऊपर। क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे की फ्रैक्शन जो है ये यहाँ इनटू होकर के रिवर्स होगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ देखिएगा इसको, तो ये कॉस थीटा, तो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपान क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन ऊपर चला गया बच्चों, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस। टेक्नोमेट्री को सॉल्व करते जाइए, जो क्वेश्चन कह रहा हो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे एक ट्विस्टिंग बताता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन तो बार पूछा गया। आप जरा एलसीएम में गौर करिए, एलसीएम में जो टर्म आ रहे हैं वो सेम है। देखिए कॉस कॉस साइन साइन, फर्क क्या है बच्चों, फर्क ये है कि यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस, सिर्फ साइन का फर्क हो गया, ठीक है। यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, यहाँ कॉस माइनस का है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम इसको ये ऐसा ही बना लेते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ से जब यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो साइन है बीच का ये चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम सेम कर लेंगे। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, एलसीएम हम सेम लिख सकते हैं, अगर स्टेप सेम है उसके तो ये स्टेप इसको हम लिख लेते हैं cos थीटा माइनस साइन, ठीक है, दोनों सेम बनाएंगे, इस साइड को माइनस कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इतना समझ आ गया सभी को। अब क्या करेंगे, अब इसमें बच्चों हम लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए लग रहा है ना, तो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, और अदर ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा चल रहा है cos थीटा माइनस, देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा कट गया, बचा क्या बच्चों cos थीटा प्लस sin। यही हमारा आरएचएस था जो हमने जाना, ठीक है, लग गया क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी वे में लेकर के चलना है, सवाल से बात करनी है, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि ये करो ये करो ये करो, और फिर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन और लगा है, ये भी आपके बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन 2 या 3 टाइम्स पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों की हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसा कुछ रटे नहीं कि सामने लिखा हुआ है कि प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो 2 + 2 कर दो, ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। बस आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा बात करके इंटरेक्ट होकर के क्वेश्चन से पूछना है कि क्या है। देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, हमें ये भी ध्यान रखना है लाना क्या है tan थीटा। आप जानते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते 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 चले जाएं तो tan आ जाए, tan का मतलब क्या है sin अपान cos, अगर ये हमारा बचे तो हम इसकी जगह tan लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ क्यूब है यहाँ साइन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं, जरा क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर अपान, यहाँ से cos कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर 2 cos स्क्वायर माइनस, ठीक, ये प्रैक्टिस ही आएगा। अब देखिए आपको खुशबू आने लगी होगी, sin थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है tan होता है, यानी अब हमारा ये पोर्शन तो पक्का आंसर है, लेकिन ये हटाएं कैसे, इसको कैसे रिमूव करें, इसको कहाँ ले जाएं, बस सारी कहानी यहाँ है। चलिए करते हैं। तो देखिए ये sin अपान cos, इसको तो हम tan लिख ही ले, लिख लेते हैं इसको tan लिख, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए नीचे cos में लिखा है पोर्शन, ठीक, तो अगर ऊपर भी ये cos में आ जाए लगभग सेम सेम तो कट जाएगा, तो हम इस साइन को cos में चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे 1 - 2 साइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 - cos स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख लिया, हम लोगों ने लिख लिया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपान ये क्या लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आपका tan थीटा है ही, इसको जरा सॉल्व करिए, क्या होगा 1 -
2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 बन गया, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपान नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा है tan थीटा, पहले से लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 निकल गया तो माइनस का 1 यहाँ बचेगा तो ये प्लस वाला बनेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है ना, माइनस तो बचेगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए सेम टू सेम आ गया, कट कर दिया, क्या बचा tan, ये तो मिलाना था, ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, देखिए आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके वे में आ जाएगा, आप जान जाएंगे कि हाँ क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लग गया है बोर्ड पे, ये बोर्ड में भी 2 बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे लग गया है, वहाँ आपके हाई स्कूल के बोर्ड में CBSE में 2 टाइम्स पूछा गया है, आस्किंग हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ फिर वही अपनी कहानी है कि हम इसको साइन कॉस में ब्रेक करते चलेंगे। ठीक है, हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा LHS क्या है, हमारा RHS क्या है, हमको क्या गिवन है और हमें क्या लाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल का यही तरीका होता है कि आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं और इधर भी सॉल्व करें, जहां तक सॉल्व हो सके। दोनों साइड आप सेम दिखा सकते हो, तब भी वो सही माना जाता है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि LHS लेकर के चलते हैं और RHS को लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम LHS को लेकर के चलते हैं। कहानी यहाँ वहीं से शुरू होगी कि हम इस पूरे सवाल को साइन और कॉस में तोड़ेंगे। ठीक, चलिए तोड़ते हैं, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा साइन अपान कॉस। ठीक है, अपान ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपान साइन। देखिए ए है बच्चों, ठीक है, तो ए ही लेंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह थीटा ले लिया, ठीक है ए ले लिया, प्लस लिखते जाइएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप में जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉस अपान साइन, टोटल के नीचे अपान 1 माइनस ये हो जाएगा साइन अपान। ठीक, वो तो मिलाना है इससे मतलब। फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है, नीचे वही एलसीएम वाला स्टेप होगा, तो ऊपर का स्टेप सेम अपान एलसीएम लेते हैं, ये सेम का मतलब यही चीज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन है माइनस कॉस है अपान साइन। ठीक, प्लस ये वाला स्टेप फिर से यहाँ सेम टू सेम आएगा, यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस है माइनस साइन है अपान कॉस। यहाँ तक सही है मामला, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना है, इसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है साइन ए अपान कॉस है, यानी यहाँ पर तो साइन ए अपान कॉस है। ठीक, देखते हैं तो साइन ए अपान कॉस है इनटू इस वाली फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे तो साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस है। बिल्कुल सिस्टमैटिक करते चलिए, क्वेश्चन लेंथी में घबराने की जरूरत नहीं थी, लेंथी क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन ही ट्विस्टेड होते हैं। प्लस यहाँ क्या होगा बच्चों, ऊपर लिखा था cos अपान साइन, यानी cos अपान साइन। ठीक है, इनटू ये cos ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा cos माइनस साइन, cos ए माइनस साइन। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ठीक है ना, ओके। तो cos ए माइनस साइन ए, यानी साइन ए अपान cos ए तो साइन ए अपान साइन, ये सब हो गया। ठीक है, अब जरा एक चीज देखिएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपान, एक चीज यहाँ भी करने जा रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में करी थी cos ए। देखिए यहाँ साइन ए माइनस cos, यहाँ cos ए माइनस साइन, तो इसको बदल देंगे, ये दोनों से कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे इसको साइन ए माइनस cos ही कर ले, है ना, और ये साइन करते हैं चेंज, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है, नीचे साइन ए, और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, एलसीएम सेम कर लिया, एलसीएम सेम कर लिया, स्टेप चेंज करके माइनस कॉमन लेकर के जिसने इसको साइन को चेंज किया। अब क्या होगा देखते जाइए, फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना अगर नहीं आता, फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, फिर आप मुश्किल होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एलसीएम में क्या आएगा साइन ए कॉस ए, ये तो लिखा ही जाएगा,
ये स्टेप सेम है तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बचेगा क्या। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से ये पूरा कट जाएगा, कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए। ये तो एलसीएम में करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब माइनस, यहां से ये ब्रेक होगा, साइन से साइन कटेगा, cos बचेगा, cos ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा cos क्यूब। यहां तक समझ आ गया, यहां तक नोट करिए, नोट हो गया। चलिए इधर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है जो 2 बार पूछा गया 4 मार्क्स। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्वेश्चन खुद बताया था ना मैंने, क्वेश्चन से इंटरेक्ट कीजिए, क्वेश्चन खुद बताया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब प्रोडक्ट करिए, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b, यानी पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस ab यानी sin a cos a। ये फार्मूला लगाया है अपान जो चल रहा है वो लिखिए, sin a cos a sin a माइनस cos a, कुछ छिड़ाई नहीं, जो भी था वही। अब देखिए sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a सेपरेट सेपरेट है, कट गए, सेम टू सेम था। ठीक, आइए बचा के उसको लिखते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sin a cos अपान sin a cos। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से टूट गया, अब ये कहीं से टूट नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फायदा हमको है नहीं, क्योंकि हमको लाना कुछ इस तरीके से है जो ऊपर घेरे में लिखा हुआ है 1 प्लस tan a प्लस cot। ठीक, तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसको अलग 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 से मतलब है हर स्टेप के नीचे एलसीएम लिख देंगे, उसे तो मतलब होता है वही तो फ्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर a अपान sin a cos a। ध्यान रखिएगा मेन स्टेप चल रहा है, प्लस cos स्क्वायर a अपान sin a cos a प्लस sin a अपान cos sin a cos a अपान sin a cos a, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, बस मेन चीज आ गई, इधर नोट कर लिया, हटाएं। देखिए अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक साइन है तो कट जाएगा, यहाँ एक साइन बचेगा, यहाँ cos है, यहाँ cos स्क्वायर है तो पूरा कट जाएगा, यहाँ एक cos बचेगा, sin अपान cos बचा ना, sin अपान cos क्या होता है, क्या होता है tan। ठीक, अच्छा cos अपान sin क्या होता है cot प्लस 1, ये तो लाना था, देख लीजिए tan a प्लस cot a प्लस 1, यही लाना था, ये हमारा आगे हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, कल और अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिएगा, पहले देखिएगा क्वेश्चन को, फिर अपने आप लगाइएगा कॉपी बंद करके, जहाँ भूलिएगा वहाँ देखिएगा, ठीक है। चलिए लगाना शुरू कर दीजिए, फिर आज ही लगा डालिए इसको शाम को, ठीक है। कल मिलते हैं।